दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक ज्ञानवर्धक व रोचक कहानी जो गाय के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नेचर लवर में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नई कहानी ज्ञान के साथ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक गौ माता अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहती थी। गौ माता के परिवार में 3 सदस्य रहते थे। उनका पति और उनके पुत्र रूप में एक बछड़ा था। उन तीनों में कभी दुख को महसूस नहीं किया था कि दुख होता कैसा है। वो तीनों जंगल में पूरा दिन चारा पानी व अपना भोजन करते और शाम को अपने यथास्थान में बैठ जाते। यही उनकी दिनचर्या चल रही थी। बैल अपनी पत्नी अर्थात गौमाता से बहुत प्रेम करता था तथा अपने पुत्र से भी अत्यधिक प्रेम करता था। दोस्तों, उनका समय अच्छे से बीत रहा था। पर कहते हैं ना, सुख के बाद दुख अवश्य आता है एवं हर दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। अब वो तीनों गाय, बैल व बछड़ा बहुत सुखी थे, परंतु परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद गौ माता बहुत अधिक बीमार पड़ जाती है। यह देखकर बैल व उनका पुत्र बछड़ा बहुत अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। गौ माता का बछड़ा सोचने लगता है, यदि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा। उधर बैल भी सोचने लगता है, यदि मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरा संसार ही वीरान हो जाएगा। यह सोच सोच कर बैल अत्यधिक परेशान हो जाता है। गौ माता के पति व पुत्र अत्यधिक चिंतित होने लगे। फिर बैल अपने पुत्र को कहता है, हे पुत्र, मैं किसी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। तब तक तुम अपनी माता का ख्याल रखना व उनकी सेवा करना। दोस्तों, अब बैल वैद्य के पास चला जाता है और वैद्य से कहता है, हे वैद्य जी, मेरी पत्नी बहुत अधिक बीमार है। आप चलकर मेरी पत्नी का उपचार करें। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ, उसे बचा लीजिए। दोस्तों, वैद्य जी बैल की बात सुनकर बैल के साथ चले जाते हैं और वो वहाँ पहुँचकर गौ माता को देखते हैं और फिर गौ माता को देखकर उनका उपचार प्रारंभ कर देते हैं। काफ़ी दिनों तक वैद्य जी गौ माता का उपचार करते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, परंतु गौ माता का स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय और ही अधिक बिगड़ता जा रहा था। अब वैद्य जी जो भी जड़ी बूटी मंगाते, बैल तुरंत ले आता और उनका पुत्र भी जड़ी बूटी लाने में मदद करता। लेकिन इतना करने के बाद भी गौ माता की तबीयत सही नहीं हो पा रही थी। गौ माता के शरीर में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तब वैद्य जी बैल से कहते हैं, हमारी सारी कोशिश करने से भी गौ माता के उपचार में कोई सुधार नहीं हो रहा है तथा इनके स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसका एक ही उपाय है जो 100% काम करेगा। तब बैल वैद्य जी से पूछते हैं कि हे वैद्य जी, वह उपाय क्या है और हमें क्या करना है। तब वैद्य जी बैल से कहते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक और जंगल है जहाँ पर एक संगीतकार रहता है। यदि आप उस संगीतकार को यहाँ पर ले आएं या फिर उससे संगीत सीखकर आ जाएं तो आपकी पत्नी उस संगीत से बच सकती है। वैद्य जी की बात सुनकर बैल चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, यदि मैं संगीतकार के पास गया तो वह मुझे संगीत नहीं सिखाएगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा तो वह यहाँ नहीं आ सकते। बैल बहुत चिंतित होता है क्योंकि गौमाता की तबीयत दिनों दिन और अधिक खराब हो रही थी। जंगल के सभी पशु पक्षी गाय माता से मिलने आ रहे थे। तो एक दिन बैल उन पशु पक्षियों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है जहाँ पर एक संगीतकार रहते हैं। यदि कोई उनसे संगीत सीखकर आ जाएगा तो हमारी पत्नी के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी पत्नी को बचाया जा सके। उन पशु पक्षियों में से एक कोयल का जोड़ा था। वह जब बैल की बात सुनती है तो वह अपने घोंसले में जाकर अपने पति व बच्चों से सब बात कहती है और उनसे पूछती है, मैं उनकी मदद करने के लिए संगीतकार के पास जाऊं?
जैसे ही मैं संगीत सीख लूँगी तो तुरंत ही वापस आ जाऊँगी। लेकिन कोयल का पति कोयल को मना कर देता है, कहता है अभी हमारे बच्चे बहुत अधिक छोटे हैं, तुम चली जाओगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। परंतु कोयल का मन नहीं मानता। फिर जब रात होती है तो कोयल वहाँ से चुपचाप उड़कर उसी जंगल में चली जाती है और संगीतकार के पास जाकर मिलती है तथा उनसे संगीत सिखाने का अनुरोध करती है। कहती है, हे भले संगीतकार, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक गौ माता बहुत अधिक बीमार है, वह सिर्फ आपके संगीत से बच सकती है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी अगर आप मुझे संगीत सिखा दें तो। कोयल की ऐसी बात सुनकर वह संगीतकार कोयल को संगीत सिखाना चालू कर देता है और उधर दूसरी तरफ कोयल के पति व कोयल के बच्चे कोयल को घोंसले में न देखकर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और वो लोग चारों तरफ कोयल को ढूंढने लगते हैं और कोयल के चले जाने पर बहुत अधिक चिंतित होते हैं। और उधर गौ माता की तबीयत और अधिक खराब होती जा रही थी। दोस्तों, 5 दिन बाद जब कोयल संगीत सीखकर वापस आती है तो वह सबसे पहले अपने बच्चों और पति से मिलती है। फिर कोयल उनसे अपनी संगीत सीखने का बारे में बताती है तो कोयल का पति कोयल से कहता है, तुम कितनी निर्लज हो, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं है जो तुम अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के पास चली गई, तुम चरित्रहीन हो। कोयल को यह बात बहुत अधिक दुखी करती है। तो उनकी बात बगल में पक्षी भी सुन रहे थे। तो वो लोग कोयल के पति को समझाते हैं कि वह सिर्फ गाय की प्राणों की रक्षा के लिए संगीत सीखने गई थी, उसके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं है। जब कोयल का पति समझ जाता है तो फिर कोयल वहाँ से उड़कर वैद्य के पास जाती है और वैद्य से बोलती है, हे वैद्य जी, आपके बताए हुए संगीतकार से मैं संगीत सीखकर आ गई हूँ। अब हमें बताइए हमें क्या करना है और गौ माता के प्राणों को कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, वह वैद्य कोयल की यह बात सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और कोयल को धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं, हे कोयल, अब तुम शांति से के साथ गौ माता के कान के बगल में बैठ जाओ और जो संगीत सीख कर आए हो उसे शुरू कर दो। दोस्तों, फिर कोयल वैद्य की बताए हुए अनुसार संगीत शुरू करती है। उस संगीत की आवाज़ वहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है। जो भी कोयल की संगीत की आवाज़ सुन रहे थे वे सभी संगीत के धुन में खो जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक गौ माता का उपचार किया गया, जिससे धीरे धीरे गौ माता का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और गौ माता की बीमारी भी दूर होने लगी। दोस्तों, जो लोग भी कोयल की आवाज़ सुनते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किसी को भी यह पता नहीं था कि कोयल ने यह संगीत कहाँ से सीखा। दोस्तों, कोयल ने गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए इस संगीत को सीखा जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, आज भी यदि गौ माता बीमार होती है और उसका किसी तरह से उपचार नहीं हो पाता है तो अगर कहीं से कोयल आकर उसके सामने संगीत सुनाती है तो गौ माता बिना किसी उपचार के सही हो जाती है। दोस्तों, यह प्रमाणित कहानी प्राचीन काल में कोयल के सुर से गौ माता ठीक हो जाती है और फिर गौ माता ठीक होते ही फिर से जन कल्याण के कार्यों में लग जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो हमारी और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अच्छी कमेंट कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।